मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन आदिवासी वोट बैंक पर सियासी जंग तेज हो गई है। धार में भिलाला समाज के सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता उमंग सिंघार को बड़ा जवाब दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदिवासी समाज से नारा लगवाया, हम सब भारत माता के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। इसे सिंघार के उस बयान का सीधा पलटवार माना जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था, हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में आदिवासी वोटर्स पर संग्राम, हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं नारे का निकाला तोड़। सिंघार के जवाब में सीएम मोहन का नया नारा। मोहन ने आदिवासियों से लगवाया नया नारा, हम सब भारत माता के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। आदिवासी वोट बैंक पर सियासी घमासान तेज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन आदिवासी वोटर्स को साधने की सियासत शुरू हो गई है। सियासत में अब नारे ही चुनावी संदेश बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उमंग सिंघार ने छिंदवाड़ा में आदिवासी समाज के बीच नारा लगवाया था, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। अब मोहन यादव ने धार में इसका जवाब देते हुए भिलाला समाज के सम्मेलन में कहा, हम सब भारत माता के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। सीएम मोहन ने कहा कि भाजपा सबको साथ लेकर चलना चाहती है। उनका ये नारा सीधे सिंघार के बयान के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। और यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हर एक समाज आगे बढ़े, जो जिस लायक है उसको वहां मदद करना है, क्योंकि हम सब एक दूसरे परमात्मा की दया से या हम सब मिलकर के एक नारा लाएंगे, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। हम सब भारत माँ के लाल, हम सब भारत माँ के लाल। अरे हम तो सबको लेके चलना चाहते हैं, सबके साथ, सबकी योग्यता, क्षमता, बुद्धिमत्ता और उसकी अपनी बाकी व्यवस्था के बलबूते पर। दरअसल मुख्यमंत्री शनिवार को धार के किला मैदान में आयोजित जय ओमकार आदिवासी भिलाला समाज के वार्षिक सम्मेलन में पहुंचे। आदिवासी समुदाय ने पारंपरिक वेशभूषा में उनका स्वागत किया। मंच से सीएम ने समाज की कुरीतियों के बहिष्कार की सराहना की और कहा कि दिखावे की परंपरा समाज के लिए तकलीफदेह होती है। आपने सोने पे सुहागा जैसी बात कही। आपने कहा कि नशा नाश की जड़ है। जोरदार अभिनंदन करो। ये इस भाव का प्रकटीकरण अगर अपने समाज के मंच से होता है तो बाद की कई पीढ़ियां इस बात का अनुसरण करेगी। इतना ही नहीं, आपने विवाह, मृत्यु भोज, ऐसे अनावश्यक कई दिखावों से बचने की बात कही। सच में मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, यह बहुत अच्छे निर्णय हैं। हमारे अपने मेहनत के पैसे, हमारी अपनी मेहनत की पूंजी भविष्य में अगली पीढ़ी को काम आना चाहिए। अगले और अच्छे व्यवस्थाओं के लिए बच्चे को पढ़ाने लिखाने से लेकर कई प्रकार की चीजें को करने के लिए हमको मालूम है इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जाने अनजाने हमारे पास ये जो कुरीतियां पल जाती है, इन कुरीतियों के कारण से हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती कई बार। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भिलाला समाज के लिए धर्मशाला और रिसर्च सेंटर की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि भगोरिया उत्सव को राजकीय उत्सव का दर्जा दिया जा चुका है और अब हम होम स्टे योजना से आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण का रास्ता खोलेंगे। बीच में आपने कहा धर्मशाला होना चाहिए, निश्चित रूप से आपने कहा नागर सिंह जी अपना रिसर्च सेंटर बने। जो समाज के लिए हो सकता है वो सब कुछ करने की घोषणा करता हूं। अपने बीच में कोई परेशानी आने वाली नहीं, जितने प्रकार से हो सकते हमारे समाज के माध्यम से व्यक्ति भी सक्षम बने, समर्थ बने, समाज भी समर्थ बने, लगातार आगे बढ़े। कुल मिलाकर आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने मोर्चे खोल दिए। एक तरफ कांग्रेस पहचान और अस्मिता की राजनीति कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा एकता और राष्ट्रवाद के नारे के साथ मैदान में उतर चुकी है। अब साफ है कि आने वाले चुनाव में आदिवासी वोटर्स निर्णायक भूमिका में होंगे। इसे लेकर सियासी दलों के बीच नारेबाजी से लेकर बड़े बड़े ऐलान तक का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, धार।